किरण वाल्मीकि की ओर से आप सबको जय वाल्मीकि, जय भीम, वही एक ब्रह्म। मेरे आदरणीय सत्कारयोग मेरे देशवासियों और मेरे पंजाब के सभी वसने वाले लोगों, मैं किरण वाल्मीकि आप तक आज लोहड़ी के बारे में कुछ कथा लेकर आया हूं जो हम सोचते ही नहीं हैं। कथा इस प्रकार है कि ये जो हम गीत गाते हैं लोहड़ी का, उसी में ही उसकी सारी कथा छुपी है। इतिहास गवाह है कि भगवान वाल्मीकि जी ने जब रामायण का प्रचार किया तो लिखकर उन्होंने लव कुश को और अन्य जो उनके आश्रमों में लोग थे उनको जगह जगह भेजते थे प्रचार करने के लिए, और वो गाकर करते थे। तो आज इतिहास गवाह है इस बात का कि अगर इस चीज को जिंदा रखा तो सिख धर्म ने इस चीज को जिंदा रखा। कितनी कथाएं, खुशियों की, गमियों की, लड़ाइयों की, सभी उन्होंने गाकर लोगों तक पहुंचाई। और जब अंग्रेज लोग हमारे देश पर थे तो तब भी जो सेनानी लोग थे जो अपना संदेश गाकर गली में से गुजर जाते थे और अपना संदेश दे जाते थे, फिर उनके साथी वो कार्य पर करते या जिस जगह बुलाया जाता पहुंच जाते। इसी तरह ये कहानी है जो गाकर बताई जाती है। और ये कहानी एक दुल्ले नाम का व्यक्ति था जो पंजाब में एक किसी गांव में दाने भूनने का काम करता था। तब समय ऐसा था कि लोग दाने भुनाने जाते। ये तो बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भी देखा है कि जब दाने भुनाने जाते थे तो उसको दाने भूनने के लिए देते तो वो थोड़े से उसमें से निकाल देता और कहता कि ये मेरा भाड़ा है जो मैंने आपका काम किया। तो इस तरह काम चलता था। और दुल्ला भट्टी के दो दुल्ला हुए हैं। ज़्यादा लोग दुल्ला भट्टी को भी डाकू के नाम से, जो दुल्ला पट्टी था उसी से जोड़ लेते हैं। दुल्ला पट्टी एक डाकू था जो ना जाने किन कारणों के कारण वो डाकू बन गया। और ये जो दुल्ला था ये दाने भूनने वाला था, इसीलिए ये दुल्ला भट्टी वाला है, भट्टी वाला है, ना कि पट्टी। तो इस दुल्ले की जो तब ऐसा समय था कि जितनी भी जातियां थी सभी की सभी वाल्मीकि समाज का ही एक हिस्सा थी, क्योंकि कोई जातिवाद था ही नहीं। आज अपने अपने धर्म, अपने अपने गुरु बन गए हैं और इस तरह वो एक ही जाति के नाम पर सभी चलते थे, वाल्मीकि जाति। तो वो दुल्ला जो था भट्टी, वो दाने भून रहा था। तो उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटी जाओ लकड़ियां लेकर आओ, थोड़ा फूस भी ले आना, घास फूस। तो इस तरह पहले मैं आपको गाकर सुनाता हूँ, आप देखिए कि उसी में ही ये स्टोरी है। और जो हो की आवाज आती है वो पीछे तब के समय बहुत से लोग, जवान लोग, बूढ़े लोग मांगने गए थे और सभी हामी भरते थे, हो मतलब कि हम आपके साथ हैं। तो पहले गाकर आपको सुनाता हूं। सुंदर मुंदरिए हो, साथी बोलते हैं, हो तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला, दुल्ले की धी ब्याई, शेर शक्कर पाई, कुड़ी का शालू पाटा, शालू कौन समेटे, चाचा चूरी कुट्टी, जिमीदारा लुट्टी, जिमीदार सदाए, गिण गिण ठोले लाए, साडे तो नहीं लगदी लगावे दुल्ला काना, हथ विच लकड़ी तो मूंह विच दाना, देन वाले दा भला होवे। इस तरह गाकर गांव से मांगा गया। और ये प्रथा कैसे आगे बढ़ी
इसके प्रति भी आपको बताऊंगा। दुल्ले की बेटी का नाम था मुंदरी। वो बेटी जब लकड़ियां लेने के लिए गई तो रास्ते में किसी जिमीदार ने उसको पकड़ लिया। पकड़कर उसकी इज्जत लूट ली और उसके कपड़े भी चीड़ फाड़ कर दिए। तो तब ये हुआ कि जब ये बात दुल्ला को पता चली तो सारे धीरे धीरे गांव में भी फैल गई। लोगों ने इस बात को बहुत बुरा मनाया। सभी गांव में, चाहे वो किसी भी जाति के हो, और जिमीदार भी और जातियों के हिंदू भी, सभी ने मिलकर इस बात को बहुत बुरा मनाया। अगली वीडियो में बात करता हूँ। जय वाल्मीकि। किरण वाल्मीकि की ओर से आपको जय वाल्मीकि, जय भीम, वही एक ब्रह्म। तो ये दूसरा पार्ट है लोहड़ी का, क्योंकि मेरे फोन पे 6 मिनट से ज्यादा होते ही नहीं, और हिंदी इसलिए बोल रहा हूं कि आज लोहड़ी का त्योहार देश विदेशों में भी और पंजाब से अलावा दूसरे प्रांतों में भी बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है और लोग मनाने भी लगे हैं। तो इसलिए सभी के लिए है कि इसको समझ सके। वो बेटी जब गई लकड़ियां लेने के लिए तो उसको रास्ते में रोक लिया किसी जिमीदार ने। तो ये बात जब सारे गांव में फैल गई तो लोगों ने उस जिमीदार को पकड़ लिया। पकड़कर फिर उसको पूछा, उसके लड़की के पिता को, दुल्ले को पूछा, भाई दुल्ला क्या करें? तो उसने कहा, अब क्या करूं, इसकी शादी कैसे होगी, कौन करेगा इससे शादी? तो बड़ी हिम्मत करके एक सुंदर नाम का लड़का आगे आया जिसने कहा कि मैं शादी करूंगा। तब लोगों ने मिलजुल कर उसके लिए, बेटी के लिए, लोगों ने उसमें जिमीदार भी और शामिल हुए, हिंदू भी हुए, सभी जातियों के लोग मिलकर घरों से मांगने लगे और मांगकर गुड़ इकट्ठा किया, आटा इकट्ठा किया, लकड़ी दी, सब कुछ दिया। तो उस बेटी का जो चाचा था उसमें से उसने जो आटा था, रोटियां बनाकर उसने चूरी बनाई और सबको दी। अब बात ये थी कि सुंदर ने इसलिए हाँ की कि कुड़ी का शालू पाटा, इसमें ये भी आता है कुड़ी का शालू पाटा, भाव उसका कंधा, उसको शालू बोलते हैं, उसका शालू पाटा, कुड़ी का शालू पाटा। शालू कौन समेटे? तो सुंदर ने कहा कि मैं समेटता हूँ इसके शालू को, कंधे को। शालू फारसी में शायद ये शब्द है और कंधे को कहते हैं। ज्यादा गंदी बात ना कहने के लिए उसके कंधे का ही नाम लिया गया है। शालू कौन समेटे? तो सुंदर ने कहा मैं इसको समेटूंगा, मैं शादी करूंगा इससे। चाचा चूरी कुटी। चाचा ने जब चूरी कुटी तो उसके जो बाराती आए थे उनको डाली, तो सभी ने खाई। तो इसमें ये बात आती है कि ये गीत जो है इसी में से ये सारी कहानी है। तो फिर उसको पकड़ लिया गया, उसको कहा कि अपने आप ची जिमीदार कहाता है, जिमीदार कहाए, गिन गिन ठोले लाए, जिमीदार सदाए या कहाए। तो वो अपने आप को जिमीदार कहलाता है और इज्जतें लूटता है। माफ करना, मैं सभी जिमीदारों के लिए नहीं कह रहा, ये उस कहानी का हिस्सा बता रहा हूं। तो सब ने मिलकर उसको एक पेड़ से बांध लिया और उसको पत्थरों से पीटने लगे। तो पहले किसी ने कहा कि नहीं, सबसे पहले दुल्ला इसको मारे, क्योंकि एंड में आता है, साडे तो नहीं लगदी लगावे दुल्ला काना, हाथ विच लकड़ी ते मुंह विच दाना। मतलब कि तेरे पास अब सब कुछ है, लकड़ी भी है और दाना फक्का भी आपके पास है,
और काना आंख से नहीं किया, उसकी इज्जत से उसको काना किया। तो सभी ने इस बात से उसको पत्थरों से पीटा, हो सकता मार भी दिया हो। और जब भी ये साल आता तो लोग खुशी मनाने लगे और एकता हो गई सब में। ये एकता का सबूत है। तब किसी जिमीदार के घर में, या किसी हिंदू के घर में, या किसी वाल्मीकि के घर में, या किसी भी जात के घर में कोई बच्चा भी होता तो खुशी से वो ये लोहड़ी मनाते और ज़्यादा से ज़्यादा दान देते कि हमारी ओर से भी है। तभी उस समय भी ऐसा ही हुआ था। जब लोगों ने मांगना शुरू किया तो तब उस समय के जिनके घर में बच्चे हुए थे उन्होंने खुशी से ज़्यादा दिया। इस तरह वो दुल्ला था, वो उसकी इज्जत रखी गई और सब ने एकता की ये कहानी सदा के लिए बना दी। और आज हमारे पंजाब में ये एकता का त्यौहार बड़ी खुशी से मनाया जाता है। जय वाल्मीकि, जय भीम, वही एक ब्रह्म। खुश रहो और आबाद रहो। भगवान सबको खुशियां दे, किसी को भी कभी दुख ना दे और किसी की बेटी की इज्जत ना लूटे। इसीलिए ये लोहड़ी का त्यौहार है। जय वाल्मीकि, जय भीम, वही एक ब्रह्म।